हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एपेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के ऊपर। एंड मैं हूं आपका होस्ट राकेश। तो शुरुआत करते हैं आज के फोरकास्ट की। और हम बात करने वाले हैं कल के फोरकास्ट की भी। जो हमने प्रिडिक्शन दी थी उसमें से कितनी चीजें सही हुई। कुछ चीजें मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया कि अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। छोटी सी कंडीशन है, आप हमारी आईपी के थ्रू अकाउंट ओपन करिए और लाइव ट्रेडिंग करना शुरुआत करिए। आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सब कोई भी चार्ज नहीं है। प्लस अगर हमारी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ओनली दैट वन थिंग, दैट इज लर्निंग 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 लर्निंग। बिना सीखे ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, बचा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे भी लोग मेरे पास आए जिनका 2-2, 3-3 लाख रुपए का लॉस हो गया। राइट। बट जब उनसे बात की जाती है कि आपको 15 to 20,000, 20 to 25,000 रुपीज आपको सीख करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नो बडी। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, पुराने जमाने में भी गुरुओं को गुरुदक्षिणा देनी पड़ती थी। ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, विदाउट लर्निंग आप ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते। और अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग में आएंगे तो लॉसेस ही होंगे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके पास अवेलेबल है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। मैंने बोला था कि मार्केट अगर आपको इस ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और मैंने बोला था एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, देखिए ब्रेकआउट किया, अगर फर्स्ट टाइम पे आपने ट्रेड लिया होगा, रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा, देखिए अगर आप H1 के टाइम तो आपको पहला टीपीपी 120 पिप का दिया, अगेन उसी जोन पे आया, अगेन अगर आपने रिटेस्ट करने के बाद भी ट्रेड लिया होगा तो भी आपको 120 पिप्स दिया। बहुत अच्छी ट्रेड रही, बहुत शानदार ट्रेड रही। जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को फॉलो किया बहुत सारे प्रॉफिट निकाले। अगर और बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनली मैसेज भी आए कि सर थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट, आज क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर थोड़ा गोल्ड में हम ज्यादा टाइम देंगे। राइट, गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट ने सिरे को ब्रेकआउट दिया, नो डाउट। तो अभी हम यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया दिस जोन, अगर मुझे 32 31 के आसपास या 30 के पास अगेन अगर आपको मिलता है यहाँ पे, और मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है M15 M30 के ऊपर डबल बॉटम के रूप में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यहाँ से बाय करिए। आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो नो डाउट 1942 100 का टीपी इसमें भी है। अदरवाइज 1948 तक जाने के चांसेस मार्केट के पूरे हैं। और 1948 एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, वहां से सेलिंग निकल सकती है। तो हम यहाँ पे एक तो बाइंग की तरफ देखेंगे 32 के पास। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है, सॉरी इस 48 वाले एरिया को मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद यहाँ से कोई नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली हम सेल सेल की तरफ देख सकते हैं। और जो हमारा पहला टीपी होगा वो 1934 33 तक होना चाहिए। अगर यहाँ से सेलिंग निकलती है और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी हो तो हल्की फुल्की नहीं, 200-300 की भी रिट्रेसमेंट मिल सकती है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो मार्केट में हम यहाँ पे तो दो सिनेरियो है, अगर मार्केट नीचे आपको 32 के आसपास मिलता है, 30 के आसपास मिलता है तो बाय करिए। 30 का ऐसा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका टीपी, आपका पहला टीपी 42 तक होना चाहिए, अगेन 48 तक, नेक्स्ट 48 तक जा सकते हैं। अगर 48 के आसपास मिलता है तो आप सेल करिए, वहां से आप नीचे की तरफ आप सेलिंग देख सकते हैं। तो ये रहा गोल्ड। बाकी पेयर हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, यूरो यूएसडी मार्केट में मैंने बोला था कि मार्केट में मेरे लिए अगर यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट जो था, और मैंने बोला था यहाँ से अगर कुछ भी मुझे अगेन अगर इस जगह पर मिलता है तो मैं बाय करूंगा, या रिट्रेसमेंट मिलता है तो मैं बाय करूंगा। रिट्रेसमेंट मिली बट मेरे जोन पे मार्केट नहीं आया तो मैंने नहीं किया। चांसेस है मार्केट के अभी फिलहाल तो रिट्रेसमेंट ले चुका है। अगर आपने यहाँ पे किसी ने भी यहाँ पे बाय किया होगा तो अच्छी बाइंग है अभी। राइट। और अभी भी बाय कर सकते हैं आप, 25 to 30 का ऐसा लगा के यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जो टीपी आपका होगा वो होगा लगभग 1.0637 के आसपास। राइट। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं, जीबीपी यूएसडी मार्केट में क्या हो सकता है, सेम सिचुएशन। देखिए मैंने बोला था मार्केट में नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से बाय करिए, और वही चीजें हुई। अगर आप देखो तो मार्केट में ये जो
प्रीवियस मार्केट तक आया, और वहां से अगर आप, और मैंने यहाँ से सेलिंग के लिए बोला जीबीपी यूएसडी में आप यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ से सेलिंग देखिए, और नीचे आपका टीपी होना चाहिए अगेन 1.2129। लेकिन आई नो नीचे नहीं आया, लेकिन वही जो मेरे रूल्स हैं कि अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करते हैं तो आप 60 टू 70 पिप आप बुक कर सकते हैं करेंसी पेयर में, राइट। 20 पिप का एसएल था, अगर आप लोगों ने लिया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेट किया होगा, राइट। अब डिपेंड करता है मार्केट में भी हो सकता है इसी रेंज में मार्केट मूव करे, तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा, ये तो रेंज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकआउट हो तो ऊपर बाय की तरफ, और नीचे की तरफ तो चांसेस कम मुझे, राइट। नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड, बहुत शानदार रही, बहुत बहुत शानदार रही। मैंने बोला था अगर मार्केट इस जोन पे आता है तो यहाँ से सेल करिए, एग्जैक्टली मार्केट में सेलिंग निकली और मार्केट यहाँ तक आई, राइट। 181.36 तक आई, मैंने टारगेट दिया था 181.27 तक का टारगेट मैंने आपको दिया था। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, जिस तरह से डेली क्लोजिंग दी है मार्केट में, चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बट ये जोन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई के अंदर, कि जब तक हम, एक तो ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया अगेन अगेन। अब ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जोन की, किस जोन की बात कर रहे हैं, दिस जोन। ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर मार्केट जब तक इसके नीचे आप सेलिंग करिए, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है कि मार्केट 184 तक जा सकता है या 183.7 तक जा सकता है, राइट। और इस बार जा सकता है 184.30 तक भी जा सकता है, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पेयर में क्या होने वाला है, यूएसडी जेपीवाई मैंने सेलिंग की तरफ बोला, और मार्केट में सेलिंग निकली, बहुत जबरदस्त सेलिंग निकली, अगर आप देखिए तो यहाँ पे था मार्केट, अगर H1 के टाइम फ्रेम पे बोले तो यहाँ पे कहीं था, और आई डोंट थिंक सो, बट मैंने बोला था सेल की तरफ रहेगा। मार्केट ने बहुत अच्छी मूव दी यार, अगर मान लो आप यहाँ से भी ट्रेड लिए हो तो 80-90 पे बहुत होता है करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर के अंदर, अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ मैंने, इसके इससे मैं वीडियो भी अपलोड किया है मैंने, सॉरी यार, यूएसडी जेपीवाई का पेयर हमारा कौन सा है, यस, ये मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, बहुत अच्छा। और कल नाइट में मैंने कहा देखो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड राइट, तो 30-35 का ऐसा, राइट। मैं ट्रेड ऐसे बताता हूँ जिसमें ऐसा है आपके बहुत छोटे होते हैं, टीपी बहुत होते हैं, अगर आपका ट्रेड यहाँ पे भी रहा होगा तो मुश्किल से, अगर इसके ऊपर अगर आप टीपी 30 पिप का ऐसा, अगर आप इसके ऊपर भी रखते हैं जोन के ऊपर, राइट, और टीपी आपका पहला टीपी ही लगभग 33 पिप का है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा और लगभग 130 पिप तक मार्केट दे सकता है, बट 130 पिप लेने के लिए कम से कम इस निकलाइन के ब्रेकआउट का वेट करना बहुत जरूरी है। तो ये, तो यहाँ से अगर आपको अगेन इस जोन पे मिलता है, देखिए, या तो यहीं से आप सेल कर सकते हैं, या अगर आपको अगेन ऊपर की तरफ जाता है, और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ अगर 150 या 149.97 के आसपास मिलता है, आप यहाँ से सेल करिए, दबा के सेल करिए, पहला टीपी आपका 159.44, और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर इस निकलाइन, क्योंकि ये डबल टॉप है, और यूएसडी जेपीवाई जिस तरह से गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो यूएसडी जेपीवाई के नीचे आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, राइट। सो तो चलिए नेक्स्ट पेयर चलते हैं, यूएसडी कैट। यूएसडी कैट की ट्रेड काफी अच्छी रही हमारी, मैंने बोला था यहाँ से बाय करिए, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अपर एरिया से भी बाय कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग निकली, यहाँ से बाइंग निकली, टीपी आपका पहला मैंने दिया था 1.3696। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, 90-95% ऑक्यूरेसी मिलती है, अगर आप मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं, परफेक्ट परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है, राइट। यूएसडीसीएच, अब आज मार्केट में क्या करते हैं, देखिए चांसेस क्या है, अगर ये ऊपर अगेन जाता है यहाँ पे, तो चांसेस है आज ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देगा तो पहला टीपी आप यहाँ पर तो 1.378, या नीचे भी आता तो नीचे की भी चांसेस है कि इसको भी ब्रेकआउट दे सकता है, बट मैं एक बार 1.3580 से मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा बाय की, यहाँ से मैं बाय के लिए ट्राई करूंगा, बिल्कुल ट्राई करूंगा, और टीपी यहाँ पे होगा, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली फिर आप सेल करिए, और अच्छा खासा टीपी आप यहाँ तक कर, बहुत बढ़िया टीपी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। यूएसडीसीएचएफ सेम,
मैंने बोला था कि मार्केट में अगर इस जोन पे मिलता है तो आप बाय करिए, बट अपॉर्चुनिटी अभी अभी कोई भी सही ढंग से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखी नहीं। कोई भी वॉल्यूम की कैंडल अच्छी नहीं बनी, मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो लगातार ये मार्केट इस जोन पे कोई भी वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर रहा है, बट अभी भी यहाँ से अगर आप चाहो तो सेल कर सकते हो। बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ क्योंकि ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप सेल करिए, और टीपी आपका होना चाहिए जो इजीली अचीव करेगा, इजीली मैं बोलूँ। तो ये रहा आज का हमारा पॉडकास्ट, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड अगर आप किसी और पेयर में भी चाहते हैं कि सर आप इस पेयर में पॉडकास्ट बनाइए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, आप मुझे नीचे मैसेज करिए। न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें तो न्यूजीलैंड यूएसडी भी मैं यहाँ से बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बट कंडीशन है आप यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल भी दिए, अब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप बाय देख सकते हैं। न्यूजीलैंड यूएसडी में बाय की तरफ रहिए जब तक मार्केट 0.586 के ऊपर है। अगर उसको ब्रेक करता है फिर हम नीचे की तरफ के टारगेट देखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, देखिए गोल्ड का मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ऑयल की ट्रेड की अगर हम बात करें तो परफेक्ट यार, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ऑयल की ट्रेड अगर हम बात करें तो ऑयल में मैंने बोला था कि यहाँ से आप बाय करिए, क्योंकि ये डबल बॉटम परफेक्ट बना था, और आप देखिए मार्केट में एकदम गजब कटा दिया, 270, लगभग 300, 272, राइट, और ये अचीव हो गई टीपी हमारा। अब यहाँ से क्या होता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी यहाँ तक नहीं आता लगभग, और एसएल अगर मैं बोला था तो मैंने यहाँ बोला 50। अब देखो यार, एसएल थोड़ा सा तो ऑयल का है तो बड़ा होना चाहिए भाई, 50 to 100 का भी एसएल होता है, यहाँ पे देख सकता है। अब आज ऑयल में क्या देख सकते हैं, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले बाय करिए, नो डाउट। यहाँ से अगर अगेन आपको यहाँ पे कहीं पे मिलता है एस टी 87.77 के आसपास, तो यहाँ से आप बाय करिए, और मुझे लगता है पहला टीपी आपका अचीव होगा 90.19 जो मैंने टारगेट दिया था, और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो 94 तक जा सकता है। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। कल का डे बहुत शानदार रहा, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं लीजिए, छोटे छोटे एसएल, बड़े बड़े टीपी लीजिए। मेरे 20 से 25 पिप के एसएल हैं, और मैं जोन वाइज ट्रेड करता हूँ, बहुत सॉलिड ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इंसान ट्रेडिंग सीखना चाहता है, एडवांस स्ट्रेटजी सीखना चाहता है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी सीखना चाहता है, आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं प्रॉपर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाऊंगा विद साइकोलॉजी एंड विद टेक्निकल पार्ट, एंड फंडामेंटल भी हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि फंडामेंटल हर इंसान प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। सो विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।